Hello students. Next topic is spherical mirror. A spherical mirror is that mirror whose reflecting surface is the part of a hollow sphere of glass. Spherical mirror एक ऐसा मिरर होता है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक होलो स्फीयर का हिस्सा होती है। द स्फेरिकल मिरर आर ऑफ टू टाइप, दो तरह के होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। इसको फिगर से देखते हैं। फिगर के अंदर ये जो डैश डैश हमें दिख रहा है ये सिल्वर कोटिंग है, और इससे उल्टी साइड में इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है जिस साइड से हमें इसके अंदर अपना फेस दिखाई देता है। तो इन दोनों मिरर को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ है और यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है। तो जो उभरा हुआ हिस्सा होता है उसको बोलते हैं, उभरा हुआ हिस्से की तरफ जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर, और जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर धसे हुए हिस्से की तरफ होती है उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। नंबर एक, द कॉनकेव मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस। अब रिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा? रिफ्लेक्शन होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ही होगा जिधर से हमें फेस दिखाई देता है। एट द कनकेव सरफेस बेंट इन सरफेस, जो बेंट इन सरफेस है अंदर की तरफ धसी हुई है। ए कनकेव मिरर इज शोन इन फिगर 22A। तो कनकेव मिरर जैसा कि 22 फिगर के अंदर ए पार्ट के अंदर दिखाया गया है। इन विच कनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस हैज बीन मार्क्ड ए। तो ए से यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस को मार्क किया गया है और बी से यहाँ पे इसके पीछे जो कोटिंग होती है उसको। We look at the concave mirror from the front, it appear to be like a piece of a thin round glass। और जब सामने से कनकेव मिरर को हम देखते हैं तो ये राउंड ग्लास जैसा हमें दिखता है। whose front surface is shining and bent inward, जिसकी सामने की जो सरफेस है वो चमकीली होती है और अंदर की तरफ धसी हुई रहती है। ये कनकेव मिरर की बात कर रहा है। और जो इसकी बैक सरफेस है दैट इज कवर्ड विद पेंट एंड बल्जिंग आउट, और ऊपर उभरी हुई रहती है। नंबर दो, कॉन्वेक्स मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एट द कॉन्वेक्स सरफेस। कॉन्वेक्स सरफेस पे जहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, इस केस में देखो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होएगा क्योंकि चमकीली जो इसकी सरफेस है यहाँ पे बाहर की तरफ है, तो इधर रिफ्लेक्शन होएगा। तो जो हमारे क्राउड मिरर होते हैं उसके अंदर कुछ टर्म हम पढ़ेंगे, जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्फेरिकल मिरर। द सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर ऑफ ग्लास, जिसका मिरर हिस्सा है, ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट। सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फीयर का सेंटर होता है मिरर जिसका हिस्सा है। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर इज रिप्रेजेंटेड बाई लेटर सी। यहाँ पे एम एम डैश ये मिरर है, और इसको अगर हम कंप्लीट कर दें डॉटेड लाइन से तो ये एक सफियर बन जाएगा। तो इस सफियर का जो सेंटर होगा दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर पोल की बात करें तो मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट हम कंसीडर कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसका बिल्कुल सेंटर, जैसे एक सर्कल का सेंटर होता है ऐसे एक मिरर को हम देखें सामने से तो उस पूरी सरफेस का जो सेंटर होगा उसको बोलेंगे पोल। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो लाइन पास होएगी उसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। सी इज द सेंटर ऑफ
कर्वेचर ऑफ concave mirror, and in figure 24b C is the center of curvature of convex mirror। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर भी तो हो सकता है, लेकिन उसको भी अगर कंप्लीट कर दें तो ऐसे डॉटेड लाइन से वो भी एक सफियर बन जाएगा। तो इस सफियर का जो सेंटर होगा दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कॉन्केव मिरर के रिफ्लेक्टिंग पार्ट की तरफ होता है, और कॉन्वेक्स मिरर के बैक साइड में, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग पार्ट तो यहाँ लेफ्ट की तरफ है, तो इसके बैक साइड में सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। इट शुड बी नोटेड दैट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर इज इन फ्रंट ऑफ इट, बट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज बिहाइंड इट। कॉन्वेक्स मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके पीछे होता है, और कॉन्केव के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के सामने होता है। अब इस सफियर का जो रेडियस होगा उसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। वो दोनों केस में होगा, कॉन्वेक्स के केस में भी और कॉन्केव के केस में भी। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द रेडियस ऑफ द होलो सफियर ऑफ ग्लास ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट। मिरर जिस सफियर का हिस्सा है उस सफियर के रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर की अगर बात करें कॉन्केव के केस में, तो यहाँ पे सीपी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और यहाँ पर पीसी रेडियस ऑफ कर्वेचर है कॉन्वेक्स मिरर के केस में। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर इज रिप्रेजेंटेड बाई लेटर आर। इसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे। पोल, द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। स्फेरिकल मिरर का बिल्कुल जो सेंटर पॉइंट है, जैसे कि यहाँ फिगर में दिख रहा है हमें, यहाँ पे पोल ये है कॉन्केव के केस में, और कॉन्वेक्स के केस में यहाँ पे पोल है। इन अदर वर्ड द मिडल पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। प्रिंसिपल एक्सिस, the straight line passing through center of curvature and pole of a spherical mirror is called principal axis। जो पोल और सी से, पी और सी से जो लाइन पास होती है, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये रहा पोल, इससे दोनों पॉइंट से जो लाइन पास होती है एक्स वाई, इसी तरह से पी और सी, यहां से जो एक्स लाइन वाई लाइन पास होती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज aperture, that portion of mirror from which the reflection of light actually take place is called aperture of the mirror। जैसे यहाँ पे देखें, m को अगर m डैश से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से मिला दें हम, और इस तरह से यहाँ पर भी m को m डैश से एक स्ट्रेट लाइन से मिला दें, तो स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ होगी उसको बोलेंगे अपर्चर। तो स्फेरिकल मिरर का एक तरह से ये डायमीटर हुआ। दैट पोर्शन ऑफ मिरर फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली टेक प्लेस इज कॉल्ड द अपर्चर ऑफ द मिरर। The aperture of a spherical mirror is represented by diameter of its reflecting surface। तो फिगर के अंदर जो डिस्टेंस है एम एम डैश, उसको हम बोलेंगे अपर्चर ऑफ द मिरर।